हमारी दोस्तियां तो गई सारी बाहर। जिस दिन उसने बेल करवाई उसके बाद आते साथ बेल करवा के बाहर निकला, धमकियां दे रहा था। कानून नहीं खुला तो नहीं छोड़ देगा कि जाओ किसी को गोली मारो या कुछ भी करो। जब कानून का डंडा चले उन्होंने माफिया मांग रहा होना है। ये दिखते कुछ है, ये है कुछ। 5000 स्कैम कोर्स निकाल के यूं बातें कर रहा। तो बदमाशी इतना ईजी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं अरुज मलिक। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि दो दोस्तों का जो दोस्ती का सफर था वो लड़ाई तक कैसे पहुंचा। हमारे साथ मौजूद है अली भट्ट साहब। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि रजब भट्ट और उमर भट्ट की जो लड़ाई है वो इतनी शिद्दत कैसे अख्तियार कर दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, वैसे सुनने में ये भी आता है कि शायद ये पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं। इतने अच्छे दोस्त, इतने एक दूसरे के जानी दुश्मन कैसे हो सकते हैं? तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या वजूहात बनी? जानी दुश्मन वन साइडेड है, दूसरी साइड से जानी दुश्मन बिल्कुल नहीं है। पहली बात ये, और ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। क्या वजूहात क्या बनी कि इतनी शिद्दत कैसे इख्तियार कर दी? टिकटॉक लाइव के ऊपर इनकी आपस में दो में होती है और वहाँ से लड़ाई शुरू होती है। और लड़ाई हो के एक बंदा उसे इतना पर्सनल, इतना ईगो पे ले लेता है, उसे फेम का इतना खुमार होता है कि वो रूल एंड लॉ को अपने हाथों में लेता है। वो बंदे बंदूकों के साथ धमकियां देता है, घर के बाहर आने की, मारने की कोशिश करता है। ऐसी कौन सी वो बात हो गई कि जिसपे इतना वो भड़क गए? कोई ऐसी बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ ऐसी बात है कि आपको भी बताऊँ तो आप हंसने लग जाए। बात यह है कि टिकटॉक लाइव पे मान जो है वो लाइव कट करके गया। इनका कोई मैच हो रहा था आपस में। वो वापस आया, उसने कहा कि तू क्यों कट करके गया उमर, इस बात पे तू मैं लड़ाई होगी। बस इस बात, बस ये मेन यही बात है। तो रजब भट्ट टेम्परामेंट जल्दी लूज कर जाते हैं। वो बस आजकल थोड़ा सा वो फेम और ये चीजें आई हुई हैं तो इस वजह से, वरना तो बिल्कुल ठीक था ये कुछ टाइम पहले। फेम और दौलत अगर ज्यादा आ जाए तो दिमाग खराब हो जाता है कुछ लोगों का, जिन्होंने पहले देखी नहीं होती। कोई उन्हें, ये हो सकता है कि बैकएंड पे कोई उन्हें आपके मुतालिक फीड कर रहा हो जो एक दफा भड़क उठे हैं। ये मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन ये हमारे साथ कोई वाहिद केस नहीं है। अभी तो मुझे बाद में पता लगी कुछ बातें कि इन्होंने किसी को जाके, फराज है कोई, वो इसकी सिस्टर के बारे में बातें करता था या कोई वीडियोस लगाता था, उसको जाके मारा। खैर वो तो एक अलग टॉपिक है। और भी काफ़ी ऐसे इसके 4-5 FIR थे पहले, तो इस वजह से खैर इसके लिए अब ये चीज़ें नॉर्मल है। तो वो लाइव आके सब चीजें कर रहे होते हैं तो उन्हें कोई पूछ-गिछ कोई नहीं है, कोई उनके लिए रूल कुछ भी नहीं है। ये बात मेरे से ना पूछे, ये आप सवालिया निशान दें गवर्नमेंट को या पुलिस को, IG सर को, मैडम को, कि इतना ओपनली अगर एक बंदा आपको वेपन लहराता हुआ नजर आ रहा है, धमकियां देता हुआ नजर आ रहा है, जान से मारने की धमकियां दे रहा है और वाज़ेह अल्फाजों में बोल रहा है कि गोली यहाँ से मारेंगे, यहाँ से निकाल लूंगा, ठीक है, तो ये सवालिया निशान आप लोगों पे कि आप अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया, अभी तक वो बंदा क्यों नहीं पकड़ा गया, ठीक है, असला बरामद क्यों नहीं हुआ, ठीक है, उसके पीछे कोई हाथ है नहीं है। मेरा इससे भी कोई कंसर्न नहीं है। मेरा इससे कंसर्न है कि पाकिस्तान के अंदर रूल एंड लॉ के अकॉर्डिंग इस चीज़ को एज सुन एज पॉसिबल सॉर्ट आउट किया जाए। अच्छा, आपके इंटरव्यूज, आपने मल्टीपल चैनल्स पे इंटरव्यू आपके चले हैं, तो उसके बाद भी रजब भट्ट का कोई रिएक्शन सामने आया, कोई उन्होंने कांटेक्ट किया हो या फिर से धमकाने की कोशिश की हो? उसके बाद उसने, आप ये बात कर रही इंटरव्यू को, वो क्या, जिस दिन उसने बेल करवाई उसके बाद आते साथ बेल करवा के बाहर निकला, धमकियां दे रहा था, ठीक है, और अपना अंगूठा दिखा रहा था, ये देखो मैंने बेल करवा ली है, कोई मसला ही नहीं है, कौन सी बड़ी बात है, बेल हो नहीं गई, इस तरह के सीन सिनेरियो क्रिएट कर रहा था वो। और ये बेसिकली, ये आपको मैं एक बात बताऊँ, ये जो सीन सिनेरियो ये वाले क्रिएट कर रहा है ना, ये बेल हो गया, कोई बड़ी बात नहीं, बदमाशी कल्चर है, ठीक है, फेम है, पैसे हैं तो मैं कुछ भी करूँगा, मैं इंज कर दूँगा, मैं उंज कर दूँगा। सर ये हम अपने यूथ को बड़ा ख़राब कर रहे हैं मैडम। हम स्पेशली जो 12, 13, 15 साल, 18 साल के बच्चे हैं, ये हम लोगों को देखते हैं और ये हमारे से सीखते हैं। हम इन्हें पैगाम दे रहे हैं कि बदमाशी इज़ वेरी इज़ इन पाकिस्तान, ठीक है, आपके पास सिर्फ फेम होना चाहिए, पैसे होने चाहिए और आपके पास लिंक्स होना चाहिए। आप किसी को डरा धमका सकते हैं, किसी को गोली मरवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप जानी नुकसान भी कर सकते हैं। तो ये कल्चर जो है ये ख़त्म करना है और इंशाल्लाह ताला इसी केस में एक ऐसी एग्जाम्पल बनाएंगे। मैं नहीं, गवर्नमेंट बनाएगी, IG सर बनाएंगे और कानून के अकॉर्डिंग, ठीक है, और इंशाल्लाह ताला ये चीज़ अप्रोच किया आपने कि थोड़ा सा इनको देखें कि लाइव जाके। अच्छा, वो ये भी तो कह सकते हैं कि मैं तो सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट कर रहा था, व्यूअरशिप के लिए मैंने सारी चीज़ें ये की हैं, तो इस तरह का भी कोई मामला हो सकता है? देखें, ये पब्लिसिटी स्टंट है या नहीं है, ये उनकी तरफ से मुझे तो नहीं पता, लेकिन हमारी तरफ से जो चीज़ थी वो तो FIR में। आप एक बात, दूसरी बात ये कि मैं पहले भी इंटरव्यूज़ के अंदर कह रहा था कि ये
लोग कानून को बड़ा इजी ले रहे हैं, क्योंकि जाहिल अनपढ़ लोग हैं, इन्हें नहीं पता कि कानून की ताकत क्या है। अब ये रमज़ान शुरू हुआ तो माशाल्लाह आंटी भी प्रॉपर अब इनके साथ फनकार हैं। आंटी भी कह रही हैं बेटा आपने लड़ना नहीं है, तुम्हें मेरी कसम है, वीडियोज़ हैं कुछ, आपने लड़ना नहीं है, तुम्हें मेरी कसम है, ना किसी को गाली गलौज करनी है। आंटी अब क्या, अब तो एक प्रोसीजर चल गया, अब उन्होंने करना भी क्या है। एट द एंड आके उन्हें भी नजर आ रहा है कि कानून तो किधर न किधर स्टैंड करेगा ना, कानून ही खुला तो नहीं छोड़ देगा कि जाओ किसी को गोली मारो या कुछ भी करो। कानून इंशाल्लाह ताला उसका पूरी पैरवी करेगा इस केस की, ठीक है। अब यहाँ से एक फनकारी शुरू होती है कि वो ही सारे फेक चीजें दिखाते हैं, अभी भी उस कानून को ये बिल्कुल रद्द कर रहे हैं पब्लिक के सामने, जो कि इन्हें बताना चाहिए कि कानून बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कि आप गलत चीजें नहीं कर सकते। वो फिर उधर लेके आ रहे हैं। आंटी कह रही है बेटा आपने कोई गलत चीज नहीं करनी, रमजान स्टार्ट हो गया, कोई गाली गलौज नहीं करना, कुछ नहीं मारना, कुछ नहीं करना ये वो, और आगे से हाँ मैंने भी सोच लिया, मैंने भी नहीं करना, रमजान शुरू किया, अब हमें कुछ कहेगा भी तो हमने कहा बेटा अब तुमने क्या कहना। मैंने तो पहले कहा था इंटरव्यूज के अंदर कि ये जाहिल लोग हैं, जब कानून का डंडा चले इन्होंने माफिया मांग रहा होना है, और ये प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला ये आपके सामने ये बदमाशी कल्चर इसी केस में खत्म होना है सोशल मीडिया का। अच्छा, एक साइड पे तो रजब भट्ट साहब अपना बड़ा वो एक पोलाइट सा इमेज लोगों को दिखाते हैं, अपनी पूरी फैमिली से वो किस तरह से प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, एक एक चीज़ जो उनकी वायरल हो रही होती है, आपस में कोई बात भी कर रहे हैं तो चल रहा होता है। तो आप लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि अपनी फैमिली को तो इस तरह यूज़ मत करो? नहीं, हमने नहीं कहा, और हमारे कहने से उसने कौन सा नहीं करना, ठीक है, ऑब्वियस बात है, उससे इस चीज़ से पैसे मिल रहे हैं, और पैसों के लिए लोग बहुत गलत चीज़ें करते हैं, तो वो जो मर्जी करे, हमारे से लिंक भी कुछ नहीं है। अच्छा, ये बट है भट्टी है, क्या ये भी कुछ मिक्सचर सा चल रहा है? जी मुझे नहीं पता ये बट है भट्टी है, इसने आईडी कार्ड शो करवाया है, मुझे ये पता है कि वो आईडी कार्ड नहीं हुआ, ठीक है। हाँ वो 2025 में मेरा ख्याल बना हुआ आईडी कार्ड, ठीक है, और खुद मानता है कि मेरे वालिद साहब की मिसप्रिंट हुआ था नाम वगैरह, तो ये मुझे इसका भी कंफर्म नहीं है कुछ भी। अच्छा, इनके वालिद साहब का भी कुछ दिन पहले बहुत चल रहा था कि इनके सगे बाप नहीं है, बाप जो है ये इनका नहीं है, ये वैसे ही ये कहीं से लगते नहीं है, इस तरह की भी जो है वो सुनने में आ रही थी। सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ ये वायरल भी रही है इनके फादर को लेके। तो अच्छा। आपसे कभी जिक्र हुआ है, आपने देखा कि इनका सगा बेटा है, नहीं है, सौतेले बाप है, इस तरह से कोई सीन? नहीं, मुझे इस बात का भी नहीं पता, और मेरे सामने ये कभी जिक्र हुआ भी नहीं है। तो कितना अरसा रही आप लोगों की दोस्ती, कब से आप साथ थे, फ्यूचर प्लान क्या क्या थे? नहीं है सच तो हम साथ नहीं थे, ना हमारे फ्यूचर प्लान थे, ठीक है। दोस्ती कब हुई? दोस्ती जिस तरह इन्फ्लुएंसर सारे आपस में दोस्त होते हैं, मुझे तो ये भी नहीं याद दोस्ती हुई कैसे थी, तो बस उस टाइप की दोस्ती थी बस। वहां से शुरू हुई, फिर गहरी होती गई? हाँ गहरी, बस जिस तरह दोस्त होते हैं सोशल मीडिया के आपस में, अब मेरे सारे ऑलमोस्ट दोस्त हैं सोशल मीडिया के, खास तौर पर इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, और इसी तरह रजा भी दोस्त था, तो बस दोस्ती अब दुश्मनी में बदल गई, अल्लाह माफ करे। तो इतनी दोस्ती नहीं थी और फिर भी आप शादी में इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे, पैसे निछावर करते रहे, वो भी चीजें नहीं उसको नजर आई? वो चीज़ें उसको नहीं नजर आई, मुझे इसका भी कोई कंसर्न नहीं, और ना मैं कहता हूँ कि उस चीज़ को वो कोई वैल्यू देता ही है। वो एक ठीक था, सोशल मीडिया था वो, ठीक है, सोशल मीडिया पे एक वीडियोस थी हमारी चल रही थी, ब्ला ब्ला सो ऑन स्टफ, लेकिन फिर भी मैं इस सारी चीज़ों को ना एक साइड पे रख के ना, मैं वैसे इस कल्चर के खिलाफ हूँ। मैं भी और मुनीब ने भी अक्सर हम ये बात करते हैं, मैं और मुनीब बैठ के, कि ये बदमाशी कल्चर जो है ना सोशल मीडिया पे नहीं होना चाहिए। बाकी बदमाशी भी और गाली भी, गाली गलोच और बदमाशी कल्चर दोनों, इससे सोशल मीडिया बिल्कुल दूर होना चाहिए, ठीक है। तो हमारी दोस्तियां तो गई सारी भाड़ में, वो तो एक अलग टॉपिक है। ये बजाते खुद होना ही नहीं चाहिए कल्चर, और जंग इस चीज़ की हमें। किस तरह का कंटेंट जो है वो प्रमोट होना चाहिए सोशल मीडिया पे, क्योंकि लोग आपको देखते हैं, जो यंग जनरेशन है वो सीखती है, कॉपी करने की कोशिश करती है, तो कुछ इंफॉर्मेटिव और इस तरह से नहीं चीजें होनी चाहिए? मैं कहता हूँ सबसे मेन जो चीज़ है ना कंटेंट, वो सक्सेस का जो है ना वो शेयर होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग ये है कि बच्चों को, ऑडियंस को गाड़ी ये चीज़ें दिखाएं और बताएं कि हमने इतनी मेहनत की है। बदमाशी ना सिखाएं, गाली गलौच मत सिखाएं, उन्हें बताएं कोई पढ़ा लिखा तो उन्हें बताएं यार मैं पढ़ा था, मैं वहाँ पे जॉब लगा हुआ था, तो मुझे ये उसका रिस्पांस आया, मैंने बड़ी मेहनत की है। ये चीज़ें आम करें, मेहनत आम करें, ठीक है। ये कल्चर लेके आए कि लोग फजूलियात से निकल के, ये नशे वाली चीज़ों से निकल के इन चीज़ों में रहें। फर्दर आपका क्या रजब भट्ट को क्या मैसेज है या क्या आप कार्रवाई करना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे? मेरा रजब भट्ट को तो खैर कोई मैसेज नहीं है,
ठीक है, वो तो इंशाल्लाह ताला कानून के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, वो देखते हैं कहाँ तक बात पहुँचती है। और वैसे मेरी आवाम से ये रिक्वेस्ट है कि बदमाशी कल्चर इजी नहीं है, ना बदमाशी करना इजी है, ये इंशाल्लाह ताला आपको इस केस में पता लग जाएगा। ये बड़े बड़े बदमाश जो होते हैं ये फिर बाद में बैठे होते हैं, माफिया मांग रहे होते हैं। 302 वाले लोग जो होते हैं उनकी माँ बहनें जलील हो रही होती हैं, ठीक है, माफिया मांग रहे होते हैं और बिल्कुल ये इनकी ईगो स्टेम मर गई होती है, ठीक है। तो बदमाशी इतना ईजी नहीं है करना, इतनी इजी नहीं है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप वो इतना हाईलाइट ना करें कि बदमाश बनना और बदमाशी सीखना इज़ वेरी सिंपल इन पाकिस्तान स्पेशली। तो इंशाल्लाह ताला ये आपको इस केस के बाद पता भी लग जाएगा और होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बदमाशी कल्चर ख़त्म भी होगा इंशाल्लाह। लेकिन टिकटॉक पे आपने बात की कंटेंट की, तो पैसे निछावर करना या गाड़ियाँ दिखाना या फैमिली को इस तरह इन्वॉल्व करना, ये भी तो एक गलत चीज़ है ना। तो सारे टिकटॉकर कमाए से ही रहे हैं मोस्टली। नहीं, फैमिली दिखा के सारे टिकटॉकर नहीं कमा रहे, ठीक है, कोई हो जो हो, लेकिन सारे टिकटॉकर फैमिली दिखा के नहीं कमा रहे। वो यूट्यूबर जो फैमिली दिखा के कमा रहे हैं और वो भी बहुत कम यूट्यूबर्स हैं, ठीक है। पैसे प्रमोट करना, क्योंकि एक अगर नॉर्मल इंसान आपको देख रहा है और उसकी ख्वाहिश है कि पैसा हो और वो गलत तरफ जाता है पैसे के लिए, तो फिर हम गलत तरीके से थोड़ी पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि इस तरह का कंटेंट हो कि जिसे लोग सीखें, ठीक है। कल अगर वो मेहनत करते हैं तो उनका एम ये हो कि यार यहाँ से मैं मेहनत कर रहा हूँ। अब जिस तरह इन्होंने एक स्कैम लॉन्च किया था, स्कैम से मुराद है इन्होंने कोर्स लॉन्च किया था। अब मैं उस कोर्स के बहुत खिलाफ था। अब मैं क्यों खिलाफ था कि मैंने कह रहा था कि यार ये जो कोर्स है ना तुम लोगों का, जो 5,000 से लेकर 10,000 जिसकी फीस है, ठीक है, वो कोर्स मैंने नहीं लेना। मैं कहा हम लोग जो सारे बैठे ना जिनके पास करोड़ करोड़ रुपए हैं या लाखों रुपए हैं, ठीक है, उन्होंने ये कोर्स कभी भी लेना। मैं कहा ये कोर्स उसने लेना जिसके पास साइकिल है या जिसके पास बाइक है पुराना, ठीक है। उसने कहना यार ये रजब कह रहा है, ठीक है, स्कैम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मैं कहा हमें तो पता है ये स्कैम ही है। उसने अपनी चीज़ें भी छोड़नी है, अपने काम भी छोड़ने हैं, ठीक है। और उसने इस चीज़ में मेहनत में लग जाना कि यार ये रजब कह रहा है, खैर रजब बड़ा पॉजिटिव हमारा वो है, आइडियल है, तो होपफुली कितना कितना हम लाखपति करोड़पति इतनी सी फीस के साथ ना हम बन जाएंगे। खैर वो उसने कोई नहीं था बनना, वो स्कैम एक्सपोज हो गया। ये बेसिकली ये दिखते कुछ है, ये है कुछ, ठीक है। अब इतना इसे फिक्र होती, इतना ये लोगों की मदद करता, ये 5,000 का स्कैम कोर्स निकाल के यूं बातें कर रहा था, कभी भी ना करता। खुद में वो कोई इनकी स्टडीज नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है सर। मोस्टली जितने भी टिकटॉकर हैं वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं। हाँ, काइंड ऑफ। तो आपके तो घर वो इधर बंदूकें लेके आ गए थे जी और हरासा किया गया आपको जी, तो आप लोगों ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की? हम पागल हैं, हम क्यों करते? हम लोग पुलिस की सपोर्ट लेंगे इंशाल्लाह ताला, और कानून ने ऐसी जवाबी कार्रवाई करेगा कि आंदे के बाद ये दोबारा ये कभी हरकत नहीं करेंगे। व्यूअर्स, आप हमारे साथ मौजूद थे अली भट्ट साहब, उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया कि जो भी वो कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई जरूर करेंगे जो कि सख्त किस्म की होगी, ताकि तमाम टिकटॉकर्स जो कि असले की नुमाइश करते हैं या गलत तरीका सिखाते हैं, जो हमारी नौजवान नस्ल है जो इनको आइडियलाइज करती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रहे हैं, पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हैं, उनको उनके खिलाफ एक कार्रवाई जरूर करेंगे, लेकिन कानूनी कार्रवाई करेंगे। कुछ भी उसमें से आउट ऑफ द वे जाके नहीं करेंगे। इसके साथ ही रोज़ मलिक को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।